अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 5 C's फॉर द क्रेडिट स्कोरिंग। इससे पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क पॉसिबिलिटी होती है किसी भी बॉर्वर के फेलियर के लिए, मतलब कि कोई भी बॉर्वर जो है जिसने आपसे पैसे बोरो किए हैं किसी बैंक से, वो आपको वो जो है वो लोन भी पे नहीं कर पा रहा है, वो आपके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, या वो फेल हो गया है अपनी प्री पेमेंट के लिए। मतलब कि आपका जो लेंडर और बॉर्वर के दरमियान में जो भी कैश फ्लोज का जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो जाए कि अगर आपको बॉर्वर पे करेगा तो ही आप लेंडर को पे करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो अब अगर लेंडर को जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है या उसका इंटरेस्ट रेट है उसको नहीं मिलेगा, तो कैश फ्लो के दरमियान में इंटरप्शन आ जाएगी। क्रेडिट रिस्क बेसिकली यही है कि आपका बॉर्वर जो है वो फेल हो जाता है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है कि आपका बॉर्वर आपको पे नहीं कर पाता आपकी अमाउंट। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोरिंग होती क्या है? अब क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो एक नंबर है, नंबर बिटवीन 300 टू 850 है कि आपके पास कोई कंज्यूमर आ रहा है जिसको पैसे बोरो करने हैं, तो क्या उसकी इतनी क्रेडिट वर्थीनेस है कि वो आपको रीपे कर सकता है उस वैल्यू को बाद में, कि आप जिस इंसान को लोन पे कर रहे हैं क्या उसकी हिस्ट्री ऐसी है, क्रेडिट हिस्ट्री, या उसका जो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं या उसके लेवल्स हैं कि उसने जो है वो पहले अगर जो है वो किसी से लोन लिया था तो उसने उसको दोबारा वापस किया, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका बिजनेस कैसा है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर देखते हैं ताकि हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकें कि हमारे पास जो कंज्यूमर है जिसको हमने पे करना है, जिसने हमसे बोरो करनी है अमाउंट जो है लोन की, वो हमको टाइमली हमारा लोन पे कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसको हम क्रेडिट स्कोरिंग कहते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर हम 5 C's यूज़ करते हैं, जिसको हम देखते हुए हम देखते हैं कि क्या ये बंदा वाकई कैपेबल है कि वो हमसे लोन ले सकता है और बाद में हमें वो रीपे करेगा। इसमें आ जाता है आपका नंबर फर्स्ट कैरेक्टर आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है, कैपिटल, कोलेट्रल, कंडीशन। ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमें क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर हेल्प करती हैं कि क्या आपको जो इंडिविजुअल आपसे बोरो कर रहा है मनी, क्या वो आपको दोबारा रीपे कर सकता है उस वैल्यू को कि नहीं कर सकता, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका बिजनेस कैसा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी क्रेडिट के ऊपर कि जो क्रेडिट वो लेना चाह रहा है क्या वो हमें उसको फ्यूचर में पे करेगा भी कि नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है उसकी क्रेडिट स्कोरिंग नहीं की है, उसको जो है वो हमने 5 चीज़ नहीं देखे उसके क्रेडिट स्कोरिंग करते वक्त, तो हो सकता है कि जिस इंसान को हमने एक हैवी हैंडसम अमाउंट दी है, बोरो की है जिस इंसान ने, वो हमको फ्यूचर के अंदर उसको पे ही ना करे। अगर वो हमें नहीं पे कर पाएगा, चाहे कोई भी वजह है, कोई अनसर्टेनिटी आ गई है या वैसे ही उसका शायद बैकग्राउंड हिस्ट्री अच्छी ना तो हो सकता है कि वो आपको बहुत बड़ा रिस्क बियर करना पड़ जाए। इसलिए जो है वो हम 5 चीज़ देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है जिसने हमसे बोरो करनी है, अमाउंट जो है वो बोरो करनी है, हम पहले उसको देखते हैं क्या वो वाकई कैपेबल है कि वो हमसे उस चीज़ को बोरो कर सकता है, कि वो हमें बाद में रीपे करेगा फ्यूचर में, हमें जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई रिस्क बियर नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर होता क्या है? लेंडर का ओपिनियन होता है कि आपकी ट्रस्टवर्थीनेस होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, पर्सनैलिटी होती है कि वो लेंडर जो है, जो बॉर्वर है सॉरी, जो बॉर्वर है वो आपको पे करेगा, आपकी ऑब्लिगेशंस जो उसने लोन लिया है वो आपको रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। व्हाई इट्स मैटर? बैंक वांट टू लेंड टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड की कमिटेड। बैंक जो है वो हमेशा उस इंसान को लोन देता है जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। इरिस्पॉन्सिबल पर्सन को या उनको जो अपनी कमिटमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं उनको वो कभी भी लोन नहीं देता, क्योंकि वो रिस्क की तरफ जाना ही नहीं चाहता है, कि वो चांस ही नहीं लेता है कि हो सकता है कि वो दे या ना दे। वो सबसे पहले जो है वो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं
सबसे पहले देखते हैं क्या वो इंसान हमको रीपे करेगा कि नहीं करेगा, देन जो है वो आगे अपना प्रोसीजर मूव करते हैं। हाउ इट असेस फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उससे देखते हैं, आपकी सारी की सारी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, आपके रेफरेंसेस, आपकी रेपुटेशन, इंटरेक्शन विद लेंडर्स, आपकी सारी की सारी हिस्ट्री चेक की जाती है कि अगर इस इंसान ने पहले किसी से लोन लिया है तो उसको उसने कितने अरसे के अंदर जो है उसको रीपे किया है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसकी जो जॉब है वो सिक्योर है या नहीं है, उसकी रेपुटेशन कैसी है सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है वो कैरेक्टर के अंदर देखी जाती हैं, ताकि हम जो बॉर्वर है हम उसको देख सकें कि क्या वो वाकई लोन ले सकता है, वो रीपे कर सकता है कि नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है वो जजमेंट होती है कि आपके जो बॉर्वर है उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो रीपे कर सके, उसके पास इतना कुछ है कि वो पे कर सकता है उसको। लेंडर want to be assured that your business generate enough cash flow to repay the loan in full। मतलब कि आपका आपने जो भी बॉर्वर को जो है वो आपने जो भी लोन की अमाउंट देनी है, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या उसका बिजनेस जो है वो अभी किस मतलब के कितना जो है वो ग्रो कर पा रहा है और इन फ्यूचर जो है वो उसकी कितनी डिमांड हो सकती है, क्या उसके जो है वो कोई अनसर्टेनिटी अकर होने की वजह से क्या ये ना हो कि अभी जो उसका बिजनेस जो है वो बहुत मतलब के फास्ट पोजीशन पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जो है उसकी प्रोबेबिलिटीज कम हो जाए। तो सबसे पहले हम उसका देखते हैं कि वो जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए वो लोन ले रहा है, क्या वो इतना जनरेट कर रहा है कि वो हमको हमारा लोन जो है वो वापस कर भी सके। हाउ इट असेस, इसको किस तरह से देखा जाता है, आपके फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखे जाते हैं, आपके बेंचमार्क्स देखे जाते हैं, आपकी लिक्विडिटी रेशियोज देखी जाती हैं, आपके क्रेडिट स्कोर देखे जाते हैं, आपकी सारी की सारी रीपेमेंट हिस्ट्री चेक की जाती हैं, आपकी बोर्विंग की हिस्ट्री चेक की जाती हैं, ताकि आपकी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप उस जो बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिससे आप लोन बोरो कर रहे हैं, आप उसको रीपे कर भी सकते हैं कि नहीं। आपकी बेसिकली इसके अंदर आपकी कैपेसिटी चेक की जाती है कि आप अर्न कितना कर रहे हैं, आप लोन कितना ले रहे हैं, कि आप उसको जो है वो फ्यूचर के अंदर पे कर भी सकते हैं कि नहीं। हो सकता कि ये तो ना हो कि आप जो है वो अर्न बहुत कम कर रहे हो और लोन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो और आप जो है वो फ्यूचर के अंदर उसकी रीपेमेंट ही ना कर पा सकते हो। तो इसलिए जो है वो आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जिससे आपने लोन लेना होता है, वो आपकी कैपेसिटी भी ज़रूर चेक करता है कि आप जो है वो आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो आप उसको लोन जो है वो वापस कर भी पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर और मैनेजमेंट टीम, कि आपकी जो भी इन्वेस्टेड मनी है, आपके पास कैपिटल कितना, आपके पास अपने एसेट्स कितने हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, जिससे जो है वो एनालाइज कर सकें कि आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि आपके पास कैपिटल, आपके पास इस टाइम एसेट्स आपके कितने हैं, कि आपके पास जो है वो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके पास आपकी एक्चुअल मनी कितनी है, आपकी आपने जो मनी इन्वेस्ट किया वो कितनी है। Why it matters? Banks are more willing to lend to owners who have invested some of their own money into the ventures. It shows you have some skin in the game. मतलब कि आपको अगर बैंक जो है वो ज़्यादातर उनको प्रेफर करते हैं लोन देना जिनके पास उनका खुद का कैपिटल ज़्यादा हो या उन्होंने जो है वो कहीं इन्वेस्ट किया हो, ताकि उनको चांसेस हो कि हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो या जो है वो उसने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अपने एसेट के ज़रिए जो है वो हमको रीपेमेंट कर सकता है। उसका कैपिटल जो है वो उसका कितना है, उसके पास उसके एसेट्स कितने हैं और उसने मनी कितनी इन्वेस्ट की हुई है। हाउ इट असेस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मनी द बॉर्वर और मैनेजमेंट टीम हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आपका ये देखा जाता है कि आपकी मैनेजमेंट टीम ने या बॉर्वर ने कितनी मनी जो है वो इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस के अंदर, इसके ज़रिए देखा जाता है कि आपके पास कैपिटल कितना है कितना नहीं है।
आपके बॉर्वर की कंडीशन एक्चुअली चेक की जाती है। उसके बाद आ जाता है कोलेट्रल, एसेट्स दैट आर एश्योर्ड टू गारंटी और सिक्योर्ड अ लोन। आप कोलेट्रल क्या होता है कि आपको कोई भी, आपने जिससे लोन दिया है, आप उसके पास गारंटी के तौर पे कोई चीज़ रखवा रहे हैं। जैसे कि अभी अगर आपको जो है वो 10 लाख का लोन लेना है, तो आपके पास 15 लाख की कोई ज़मीन होगी, तो वो आप उसको जो है वो एज अ कोलेट्रल रखवा देते हैं कि अगर मैं इसको रीपे नहीं कर पाता है, तो आप आफ्टर द गिवन टाइम आप इसको जो है वो सेल आउट करके अपना मार्जिन निकाल लें, जो आपको अमाउंट पे करनी है मैंने, एंड देन आप जो है वो जो बाकी अमाउंट बच जाती है वो आप उसको वापस कर देते हैं जिस बॉर्वर ने आपकी पेमेंट्स कंप्लीट नहीं की होती हैं। आप अपना जो है वो मार्जिन सारा निकाल लेते हैं जो आपको लॉस हो रहा होता है। तो आपके पास कोलेट्रल आपका देखा जाता है कि क्या बॉर्वर के पास इतना कोलेट्रल है कि वो उस लोन की अमाउंट के इक्विवेलेंट कोई चीज़ रखवा सके, ताकि उनको फ्यूचर के अंदर रिस्क बियर ना करना पड़े, ताकि वो लॉस के अंदर ना जा सकें। कोलेट्रल इज़ अ बैकअप सोर्स इफ़ द बॉर्वर कैन नॉट रिपे द लोन। अब ये आपका बैकअप रिसोर्स होता है। किस तरह से कि अगर आपको जो है वो बॉर्वर नहीं करेगा रीपे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपको जो उसने सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ रखवाई है आप उसको सेल आउट करें, एंड देन जो है वो आप अपना कंपनसेशन जो भी आपकी अमाउंट है आप उससे ले लें। तो कोलेट्रल जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जो है वो, क्योंकि कोई भी ज़ाहिर सी बात है अपने बिजनेस के अंदर रिस्क चाहता ही नहीं है, कि वो चाहता ही नहीं है कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़े। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि जो बैंक्स होते हैं वो आपसे कोई ना कोई गारंटी लेते ही लेते हैं कि आप जो है जो आपने लोन लेना है उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट के आप कोई अपना कोलेट्रल रखवाएं, ताकि उनको भी रिस्क ना बियर करना पड़े कि अगर जो है वो इन फ्यूचर आपका बॉर्वर आपको रीपे नहीं कर पाता है, तो वो उनके पास एक बैकअप प्लान हो कि उनकी अमाउंट जो है वो उनके पास सेफ है। हाउ इट असिस्ट from hard assets such as real estate and equipment, working capital, account receivable, inventories, borrower's home that also can be counted as collateral। आप कोई भी ज़मीन रखवा सकते हैं, आपको कोई भी अकाउंट रिसीवेबल आने हैं, या आप कोई भी इन्वेंट्री रखवा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो कि आपकी अपनी एसेट है, आप उसको एज अ कोलेट्रल रखवा सकते हैं जिससे आप लोन ले रहे हैं, कि जब मैं आपको लोन रीपे कर दूंगा आप मुझे मेरी वो चीज़ वापस कर दें। कि अगर मैं आपको रीपे नहीं कर सकता तो आप मेरी इस चीज़ को सेल करें, अपनी जो है जो भी आपके अमाउंट है आप उससे लें, एंड देन आपका जो है वो आपको लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। इसके कोलेट्रल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर। अब कंडीशन, व्हाट इट इज़। कंडीशन क्या है कि आपके बिजनेस की क्या कंडीशन है, आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है, आपके जो है वो फंड्स कितने हैं, आप किस तरह से उनको यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो भी इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेवलपमेंट्स क्या हैं, आप जो भी आपकी एबिलिटी क्या है कि किसी भी जो है वो आप एप्लीकेंट को अगर जो है वो आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो आप उसको रीपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपकी कंडीशन के अंदर आ जाता है कि बेसिकली आप कौन सी ग्रोइंग मतलब कि कितना आप जो है वो आप ग्रो कर रहे हैं, और आपके पास जो है वो आपकी एबिलिटी इतनी है भी कि आप उसको रीपे कर सकते हैं लोन को या नहीं कर सकते हैं। Why it matters? To ensure that loans are rapid, banks want to lend to the business operating under favorable conditions। कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ही बैंक आपको प्रेफर करेगा कि आपको वो लोन दे। अगर आपका बिजनेस अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉस के अंदर जा रहा है और फ्यूचर के अंदर भी उसके कोई चांसेस नहीं है कि वो जो है वो ग्रोथ की तरफ जा सके, तो बैंक कभी भी आपको प्रेफर नहीं करेगा कि वो आपको लोन दे, क्योंकि बैंक अपना लॉस भी नहीं चाहता है। that aim to identify risk and protect themselves accordingly। तो वो अपने आप को जो है वो उसके अकॉर्डिंगली देखता है कि अगर हमने इसको इतने का लोन देना है तो क्या ये हमें फ्यूचर में रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर जो है वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और उसका जो है वो फ्यूचर की उसकी फुलफिल कर सकता है न्यूज़ को कि वो उसके अकॉर्डिंगली अपना लोन जो है वो रीपे कर सकता है, तो जाहिर सी बात है बैंक उसको पे करेगा ही करेगा। लेकिन अगर जो है वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो बैंक कभी भी इतना रिस्क नहीं लेगा
कि हम जो है वो इसको लोन दे के देख लेते हैं, क्या पता इसका बिजनेस ग्रो कर जाए, तो हम जो है वो इससे अपनी पेमेंट जो है वो फुलफिल करवा लेंगे। हाउ इट इज फ्रॉम अ रिव्यू ऑफ द competitive landscape, supply, customer relationship and macroeconomics and industry specific issues। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक जो इश्यूज होते हैं, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे देखते हुए आपको जो है वो आपके कस्टमर्स के साथ, आपके सप्लायर के साथ आपका रिलेशनशिप देखते हुए इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी जो भी कंडीशन है वो आपकी किस तरह की है, क्या आप लोन लेके उसको रीपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक 5 टिप्स फॉर द क्रेडिट स्कोरिंग। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन बटन